नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना मैं ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखते हैं। सबसे पहले सन फार्मा पे बात करते हैं। फ्राइडे के अगर चार्ट को एनालाइज करेंगे तो इसने एक जो नीचे की सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है और हम ये कह सकते हैं कि एक बार ये स्टॉक फिर से 593 तक गिर सकता है। क्लोजिंग आई है 604 के आसपास की और मंडे की ओपनिंग अगर नीचे की तरफ रहती है, गैप डाउन खुलता है और आधे घंटे नीचे ट्रेड होता रहता है तो आपको पहला टारगेट 595 का दिख सकता है और वो सपोर्ट अगर होल्ड नहीं होती तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन तक गिर सकते हैं जो प्राइस बनता है 575 का। तो लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए, शॉर्ट ओपनिंग के बाद ही लीजिएगा, आधा घंटा वेट करने के बाद। और मैं आपको इंडिकेटर्स में भी दिखाता हूं। अगर MACD को आप देखेंगे तो बेरिश क्रॉस ओवर है, तो इसीलिए लॉन्ग्स तो अवॉइड कर दीजिए। अब बात करते हैं HDFC लाइफ कंटिन्यूस 4 दिन से बेयरिश साइड पर है और आप ये देखिए निफ्टी ने तो केवल फ्राइडे के सेशन में ही एक बड़ी मूव नीचे की तरफ दिखाई है। हाँ, उससे पहले 2 दिन हम नीचे गिरे जरूर, लेकिन क्लोज पॉजिटिव साइड पर ही हुए या स्लाइटली नेगेटिव हुए। लेकिन फ्राइडे के सेशन में हम 160 पॉइंट्स नीचे जाके निफ्टी में हम क्लोज हुए हैं और HDFC लाइफ ने भी जो एक सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया है। 9 दिन की मूविंग एवरेज भी और ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको भी क्रॉस कर दिया। इस स्टॉक में हम अब बेरिश हो गए हैं और बेरिश क्रॉसओवर आप देख लीजिए कंफर्म हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। गैप डाउन नीचे खुलता है, कंटिन्यूस बना रहता है तो आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए 695 के टारगेट के लिए। जो छोटा टारगेट पहला बनता है 695 के आसपास का और उसके बाद 687। और अगर ये दोनों सपोर्ट ब्रेक होती हैं तो लेवल बहुत नीचे का आएगा, उस केस में 645 या 650 तक हम गिर सकते हैं। ONGC ने सपोर्ट ली है बहुत क्रूशियल लेवल पे। अभी हम बेस में शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे, हम इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे 101 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और क्लोज हो जाता है 10 के नीचे, 101 के नीचे या 100 के नीचे हो जाता है तो आपको एक सपोर्ट लेवल मिलता है 96 और 98 के बीच में। अगर ये दोनों भी होल्ड नहीं होते तो 92 तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है। लॉन्ग्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, शॉर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। बेरिश क्रॉसओवर जब कंफर्म होगा तो आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। एनटीपीसी ने सपोर्ट लिया है बिल्कुल अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर और अगर 100 ब्रेक कर जाता है और नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट ले सकते हैं। उस केस में एक बार प्राइस 95 तक जा सकता है। तो लॉन्ग्स को तो अभी भूल जाइए, हाँ शॉर्ट हम करेंगे 100 के नीचे जाके। एल एन टी ने एक बहुत अच्छी सपोर्ट ली है और अभी मैं इसमें बेरिश नहीं हूं। 1350 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं बेरिश हो जाऊंगा। उस केस में मुझे 1315 के टारगेट और 1300 के टारगेट भी दिख सकते हैं। अभी हम दो टारगेट्स के ऊपर अपना ओपिनियन फोकस करेंगे। हाँ, जब 1300 के नीचे अगर शेयर प्राइस जाएगा तो एक बड़ा फॉल तकरीबन 100 पॉइंट्स का आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल काफी कम है। 1350 के नीचे जाने पर ही या क्लोज होने पर हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, उससे पहले नहीं। बाइंग भी अवॉइड करेंगे। एचसीएल ने देखिए बेरिश साइड पर एक क्लोजिंग और बड़े फॉल के साथ क्लोजिंग दिखाई है। बिल्कुल मैं इस स्टॉक में बेरिश हूं। 1010 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट बना सकते हैं बेरिश साइड पर। तो मैं अभी इस स्टॉक ने नीचे की ब्रेक डाउन दे दिया, क्रॉसओवर भी कंफर्म होता दिख रहा है। तो आप मंडे की ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर इस स्टॉक ने 970 ब्रेक कर दिया तो आप इसके अंदर फॉल देखिएगा कितना बड़ा आएगा, क्योंकि पिछली क्लोजिंग 3 क्लोजिंग एक के बाद एक कितने लोअर साइड पर आ रही है और रिजल्ट सेशन भी है। मुझे नहीं पता कि इसके अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं या नहीं,
लेकिन जैसे इसके अंदर फॉल देखा गया है और 9 दिन की मूविंग एवरेज आप देखिए, जब से इसने यहाँ से क्रॉस किया था, इस केस को छोड़ दीजिए, तो इसने एक भी दिन, जब से इसने 832 ब्रेक किया है, एक भी दिन नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और आज की क्लोजिंग या फ्राइडे की क्लोजिंग लोअर साइड पर आई है 9 दिन की मूविंग एवरेज के। तो हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, यहीं पर भी बनती है। अगर हम बेयरिश साइड पर ओपन होते हैं 1010 के स्टॉप लॉस के साथ, आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। 970 पर एक इसे सपोर्ट मिल सकती है, वो ब्रेक होती है तो एक बड़ा फॉल की तैयारी हो रही है, तो आप शॉर्ट करके जा सकते हैं। कोल इंडिया ने अभी हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे और लॉन्ग्स भी नहीं करेंगे। लॉन्ग के लिए तो अभी हमें वेट करना है। हाँ, शॉर्ट हम 141 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट एक 138 का मिलेगा, वो स्पोर्ट एक क्रूशियल स्पोर्ट है, उसके नीचे अगर स्टॉक ने क्लोज कर दिया तो बड़ा फॉल फिर से कोल इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। बीपीसीएल में अभी हम बेरिश नहीं है। हाँ, एक एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट जरूर हुआ है, लेकिन अभी हम बेरिश नहीं है। काफी नीचे की क्लोजिंग मिली है 415 की। जब तक स्टॉक 405 के ऊपर है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, 405 के नीचे क्लोजिंग आने पर एक बार आप 395 और 390 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। ये तीन बहुत बड़ी बड़ी सपोर्ट्स हैं, मुझे लगता नहीं कि ये ब्रेक होंगी। हाँ, अगर ये 390 वाली सपोर्ट भी ब्रेक होती है तो एक बड़ा फॉल तकरीबन 370 और 350 तक का देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, लॉन्ग्स इन प्राइसेस पे नहीं। हाँ, शॉर्ट जब हम 405 ब्रेक करेंगे तो ही करेंगे। अब बात करते हैं एशियन पेंट। देखिए, एशियन पेंट ने क्या बड़ी गिरावट दिखाई है और अब ये स्टॉक एक बड़े फॉल के लिए तो तैयार हो ही चुका है। देखिए, हाइज लगाए स्टॉक ने 2874 के, और वहां से ये स्टॉक तकरीबन 10% क्रैक्ट हो गया है। और जहां से इसने रैली शुरू की थी, आप देखिए 2190 2200 के आसपास से इसने वन साइडेड रैली शुरू की थी और तकरीबन 700 पॉइंट्स की एक रैली दिखाई। 700 पॉइंट्स की रैली में से हमने 250 पॉइंट्स हमने खो दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बार स्टॉक 2600 ही इसका एक सपोर्ट प्राइस बनता है। अगर यहां नहीं रुका तो आप ये मानिए 2400 तक भी ये स्टॉक गिर सकता है। तो लॉन्ग तो बिल्कुल भूल जाइए। अभी शॉर्ट किसी ने करना है तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रखना होगा, 2700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं। बाइंग दूर दूर तक अभी बनती नहीं है, काफ़ी बेरिश हो चुका है। और आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर कितना ज़बरदस्त एक झटके से आपको फॉल देखने को मिला। हाँ, हो सकता है कि अब अगले 2 दिन में इतना बड़ा फॉल देखने को ना मिले, लेकिन धीरे धीरे करके नीचे जाए। आरएसआई में भी आप देखिए, आरएसआई को मैं आपको आरएसआई का चार्ट दिखाता हूँ। आरएसआई का चार्ट देखिए 82 के आसपास ट्रेड करता था, जो केवल 2 और 3 दिन के ट्रेड के अंदर ही 44 आ गया। तो अभी भी गुंजाइश नीचे जाने की काफ़ी है आरएसआई में भी, तो लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। हाँ, शॉर्ट का ट्रेड बनता है, आप बना सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को हैजिंग के साथ ही शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। जैसा फॉल आया है तो बाउंस भी ऐसे ही आते हैं, इसमें आप शॉर्ट में रह सकते हैं। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट्स। एक अदानी पोर्ट अभी तक स्ट्रांग है ये स्टॉक। देखिए 2 दिन में एक गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन अभी मैं स्टॉक को बाइंग तो अवॉइड करूंगा, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करूंगा। शॉर्ट करूंगा 515 के नीचे क्लोज आने पर। उस केस में मुझे 500 के टारगेट देखते हैं, और 500 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू हुआ तो इसमें 440 के टारगेट्स, 450 के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम इसमें बेयरिश नहीं है। देखिए अभी हमें कहीं कंफर्मेशन बेयरिश साइड पर नहीं है, लेकिन हाँ 515 के नीचे जाके हम जरूर इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन हैजिंग के साथ। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप फ्राइडे के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस